मांगे रखी गई है कि बक्सर को क्या आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए। हमने पुराने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये शिक्षा स्थली रही है। आध्यात्मिक से जुड़ाव रहा है बक्सर का, तो हम सभी सनातनी ये चाहते हैं कि बक्सर का इस तरह से विकास हो कि यहाँ पे इसको लोग एक मिनी काशी के रूप में जाने, क्योंकि उस हिसाब से जिस हिसाब से हम बक्सर का अध्यात्म से लगाव रहा है, अध्यात्म से जुड़ाव रहा है, चाहे हमारा पंचकोशी मिला रहा हो, चाहे हमारा चरित्र वन रहा हो, चाहे राम ताड़का का वध रहा हो, सारी चीज़ों को देखते हुए कि उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। तो हम सारे सनातनी धर्म के लोग मिलकर इसको मांग को करते हैं कि हमारे बक्सर का पुनर्विकास हो और इस तरह से हमें मिनी काशी का कम से कम आध्यात्मिक राजधानी घोषित कर मिनी काशी का हमें दर्जा कि बक्सर को सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाए बिहार के, तो क्या लग रहा है, जायज मांगे हम की? बिल्कुल, और इसमें हम सभी सनातनी उनके साथ करा रहे हैं और करना भी चाहिए और एकदम लगे हैं। हम लोगों की मांग जरूर पूरा होगा। हम लोग लगे हैं। एक समय था कि लोग सिद्धाश्रम के नाम से बक्सर को जानते थे। यहाँ 88,000 ऋषि लोग तपस्या किया करते थे। इसे वेद गर्भा के नाम से जाना जाता है। चित्र रखा देखिए अभी हम बक्सर में हैं, जहाँ पे विश्वामित्र से उनके द्वारा सांस्कृतिक धरोहर को संयोजित रखने के लिए आज एक आयोजन किया गया है। कह सकते हैं कि सांस्कृतिक महासभा का, जहाँ पे पूरे बिहार के अलग अलग रहे हैं और काफी सारे बच्चे जो वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो हम चलिए एक बार मंच पे चढ़ते हैं। इन लोगों का तमाम मांग है में विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए और बक्सर की जो पुरानी धरोहर है, पुरानी परंपरा है, उसको वापस लाया जाए। तो विश्वामित्र सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक है राजकुमार चौबे जी, उनके तमाम मांग हैं। तो मंच पे चलिए बात जी। तो यहाँ अपने बक्सर का बखान करना है, लोगों को बताना है कि हमारा बक्सर भी भारत में एक स्थान रखता है। उनकी मांगे हैं राजकुमार चौबे जी की कि बक्सर को सांस्कृतिक बिहार के, तो क्या लग रहा है, जायज मांगे हैं उनकी? बिल्कुल जायज मांग है और इसमें हम सभी सनातनी उनके साथ हैं। सभी सनातनी साथ हैं। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम पंकज सिंह है, बलिहार से हुआ मैं। क्यों पहुँचे हैं आज यहाँ पे? हमारे विश्वामित्र सेना के द्वारा जो मांगे रखी गई है कि बक्सर को क्या आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए। हमने पुराने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये शिक्षा स्थली रही है और बक्सर का इस तरह से विकास हो कि यहाँ पे इसको लोग एक मिनी काशी के रूप में जाने, क्योंकि उस हिसाब से जिस हिसाब से हम बक्सर का अध्यात्म से लगाव रहा है, अध्यात्म से जुड़ाव रहा है, चाहे हमारा पंचकोशी मिला रहा हो, चाहे हमारा चरित्र वन रहा हो, चाहे राम ताड़का का वध रहा हो, सारी चीज़ों को देखते हुए कि उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। तो हम सारे सनातनी धर्म के लोग मिलकर इसको मांग को करते हैं कि हमारे बक्सर का पुनर्विकास हो और इस तरह से हमें मिनी काशी का कम से कम आध्यात्मिक राजधानी घोषित कर मिनी काशी का हमें दर्जा प्राप्त हो। तो देखिए राजकुमार चौबे जी के द्वारा ये मांग लगातार उठाई जा रही है। सर बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी जी। यहाँ पे राजकुमार चौबे जी लगातार मांग उठा रहे हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं कि कॉरिडोर बनाया जाए, सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाए। तो आप लोग इन सब बातों से सहमत हैं? जरूर, एकदम सहमत हैं। और चौबे जी के मांग पर हमारी सरकार ध्यान भी दे रही है। अभी कुछ दिन पहले सामाजिक विश्वामित्र पार्क बनाने के लिए 24 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है। हाँ, चौबे जी लगे हैं जोर शोर से, सभी सनातनी यहाँ के लगे हैं। तो लग रहा है चौबे जी जो आवाज उठा है, केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरी करेगी? जरूर करेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है इस तरह के तमाम आयोजन वो करा रहे हैं अपने मांगों को लेकर। हाँ, करा रहे हैं और करना भी चाहिए और एकदम लगे हैं। पूरा होगा। हम लोग लगे हैं। एक समय था कि लोग सिद्धाश्रम के नाम से बक्सर को जानते थे। यहाँ 88,000 ऋषि लोग तपस्या किया करते थे। इसे वेद गर्भा के नाम से जाना जाता है। आज उस बक्सर को समझिए, यहाँ के नेतृत्व कर्ताओं ने उपेक्षित रखा है। यहाँ के नेतृत्व करता यदि ध्यान दिए होते तो अभी तक बक्सर विश्व पटल पे विख्यात होता। यहाँ के जो पूर्व के राजनेता रहे हैं बक्सर की सांस्कृतिक धरोहर को धूमिल कर दिए जी। यहाँ के जी यहाँ के दोहान लोग किए हैं, शोषित किए हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ की जो संस्कृति थी उसको विश्व पटल पे लाना चाहिए था, वो लोग नहीं लाए। इसमें वो लोग निष्काम रहे। वहाँ के रोड का, वहाँ के रास्ते की स्थिति थी कि पैदल क्या, माने गाड़ी से क्या लोग पैदल नहीं जा सकते थे महाराज।
जबकि बताइए पंचकोशी परिक्रमा अयोध्या और काशी के बाद समझिए कि यहीं और वृंदावन होता है। बक्सर अयोध्या काशी से कोई कम नहीं है। बक्सर ही राम को राम बनाया, उसके पहले राम एक राजकुमार थे। हम भी इसी बक्सर में राजकुमार ही बनकर आए थे और राजकुमार को इस बक्सर के धरती ने, बक्सर की मिट्टी ने राम बनाया। बताइए, जिस राम को बक्सर की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दी, वही बक्सर आज अपने धार्मिक पहचान को लेकर लुप्त हो चुकी है। अपेक्षित है, इसमें किसी का गलती नहीं है, इसमें नेतृत्वकर्ताओं की गलती है। राजकुमार चौबे जी अब तो जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। जरूर जरूर राजकुमार जी चौबे आवाज भी उठा रहे हैं, उनके साथ सभी सनातनी लगे हुए हैं। आप देख नहीं रहे, देखिए जन सैलाब सनातनियों का, और ये बहुत दिन से इनका प्रयास है। तो देखिए, कई वर्षों से राजकुमार चौबे जी के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि बक्सर, जिसको कहा जाता है कि काशी मथुरा के बाद की ये धरती है, तो लगातार यहाँ मांग उठाया जा रहा है कि कॉरिडोर बनाया जाए और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर बनाई जाए। आप यहाँ साइड में भी देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग कोनों से साधु संत पधार रहे हैं और तमाम तरह के मांगों को लगातार उठाई जा रही है। इन सारे मांगों पे अब हम कुछ देर के बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि राजकुमार चौबे जब आएंगे तो उनकी खास बातचीत आपको सुनाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। बाकी नीचे भी आप